जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियों को लेकर के। आपने समीक्षा अधिकारी और पैट और पुलिस और ये सारे एग्जाम देखे होंगे, तो पॉलिसी से किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पॉलिसियां और नीतियां बहुत जरूरी हैं और एक पिछले क्लास में मैंने कहा भी था कि मैं एक क्लास लेकर आऊंगा, एक या दो क्लासें होंगी, 3 हो जितनी भी हों, पी बाई क्यू ही लेकर आऊंगा, क्योंकि इन नीतियों का और योजनाओं का लाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से अगर कठिन एग्जाम बनेगा, क्योंकि आपको पता है ये करंट बेस्ड है। कैसा है? करंट बेस्ड है, तो इसलिए इन नीतियों का और योजनाओं का लाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं एक क्लास लेकर आया। कुछ ही मिनटों की क्लास होगी और इसके बाद दूसरी क्लास होगी, तीसरी क्लास होगी पीवाईक्यू की। तो ऐसे ही नीतियों की सारी नीतियाँ मैं कंप्लीट कर दूँगा और थोड़ा-थोड़ा सा बता दूँगा कि इससे क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चाहे वो लेखपाल में आए, पुलिस में आए या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, पेट के द्वारा, कोई भी वैकेंसी द्वारा आए, ये नीतियाँ ज़रूर आएँगी। किसी न किसी प्रकार से ज़रूर पूछी जाएँगी। जैसे पूछी जाती है कि भारत की शिक्षा नीति कब आई, ठीक है? तो ऐसे ही पुरानी नीतियाँ पूछ लेता है, शिक्षा नीति कब आई थी, तो ये अगर बनाता है कठिन तो ऐसे ही बनाएगा, पुरानी करंट को अब लेगा, ठीक है? जैसे होमगार्ड के और इन पेपरों में बनाया, तो ऐसे ही हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश की पोल्ट्री विकास नीति कब आई सॉरी, कब लागू की गई? तो हमें वर्ष याद रखना है। कब? 2022 में। कब? 2022 में। कब? 2022 में। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटीएस नीति कब आई। ठीक, मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा-थोड़ा कि उत्तर प्रदेश पोल्ट्री विकास नीति कब आई। इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री जानते हो ना? मुर्गी पालन, ठीक है? तो इससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश में इस नीति के लाने से मुर्गी पालन में बढ़ोतरी होगी और रोजगार सृजन होगा। क्या होगा? रोजगार सृजन होगा और मांस उत्पादन, क्या? मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य होगा, सॉरी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटीएस नीति कब आई। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाएगा तो ये यहाँ से बनेगा, वर्ष पूछेगा कि कब आई, तो आपको यही याद रखना है। जैसे पोल्ट्री विकास नीति कब आई, मुर्गी पालन वाली जो बताई थी मैंने अभी, वो कब आई? 2022, ठीक है? ऐसे ही उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटीएस नीति कब आई? 2022 में। इसमें क्या है कि आईटीएस नीति, इसमें आईटी पार्क बनाने हैं। क्या बनाने हैं? आईटी पार्क बनाने हैं, ठीक है? और उत्तर प्रदेश को तकनीक में, किसमें? उत्तर प्रदेश को तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है, ठीक है? तो ये नीति इसलिए लाई गई है, इसलिए ये पूछेगा कि कब आई? 2022 में आई। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति कब आई। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में आई, ठीक है? मैंने शेड्यूल से लिखी है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति कब आई? 2022। टूरिज्म नीति कब आई? यूपी टूरिज्म नीति कब आई? 2022 में आई और 2022 में आई है। और पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के उद्देश्य क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के उद्देश्य क्या हैं? उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के उद्देश्य ये हैं कि उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक रूप से, किस रूप से? सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, पर्यटन के रूप से क्या बनाना है, और इन स्थलों को इन स्थलों का विकास करके पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। और उस इस नीति के द्वारा रोजगार सृजन भी होता है। मेरी बात समझ में आई है? ठीक है? जैसे पुराने हेरिटेज हैं जितने भी, ठीक है? पुराने हेरिटेज को विकसित करना, उनका जीर्णोद्धार करना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो उनको विकसित करके उसमें क्या होगा, जो विकसित होंगे फिर उसमें जो पर्यटन, जो यात्री आते हैं जैसे घूमने के लिए और उस स्थलों का लुत्फ़ उठाने के लिए जो आते हैं, उनमें क्या होगा, उसमें रोजगार बढ़ेगा, ठीक है? क्या बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा। तो ये नीति उसी ले लाएगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई, ठीक है? उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई? 2022 में लागू की गई। कब लागू की गई? 2022 में लागू की गई। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, आपको याद रखना है। कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है
और उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति इसलिए लाई गई कि क्या इससे क्या हो, जीवाश्म ईंधन, क्या जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो, ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, इन गैसों को कम किया जाए, ठीक है। इसलिए ये आपको याद रखना है, बस ये पॉइंट याद रखना है कि ये नीति कब आई, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कब आई? 2022 में। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आई। ये आई है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है 2023 में। 2023 में आई है। इसमें क्या है, किसानों के हित के लिए आई है। किसके लिए आई है? किसानों के हित के लिए, जो उनका रिस्क है, ठीक है, रिस्क के लिए, जो भी उनका जो जो भी उनका जो नुकसान होता है उनके देय के लिए और उसके खाद्य प्रसंस्करण के लिए, ठीक है, जीर्णोद्धार के लिए नीति आई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश खेल नीति। उत्तर प्रदेश खेल नीति कब लागू की गई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश खेल नीति कब लागू की गई। इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार एक ये नीति बना रही है कि जिससे कि एथलीटों को, किनको, एथलीटों को वैश्विक स्तर तक पहचान दी जाए, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर तक तो उत्तर प्रदेश का गोल है ही कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य हो। जैसे इस समय महाराष्ट्र है, हरियाणा है, ठीक है, तो ये राज्य जैसे अग्रणी चल रहे हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश भी अग्रणी राज्यों में आए, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश से युवा एथलीट जो हैं वो वैश्विक स्तर तक, ओलंपिक तक जाएं, जिससे कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्या हो, नाम आगे जाए। 2023 में आई, याद रखना है, ठीक है। कब? प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आई? 2023 में आई, ठीक है। सॉरी, ये नीचे खेल नीति। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की हरित हाइड्रोजन नीति, ठीक है। हरित हाइड्रोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2024 में आई। कब आई? हरित हाइड्रोजन नीति 2024 में आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे क्या है, 2024 में इस नीति को लाया गया है, हरित हाइड्रोजन नीति है। इससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, ठीक है, जिससे कि जो ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल कहेंगे कि भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसलिए हरित हाइड्रोजन नीति लाई गई है, ठीक है, कि लगभग 2200 मेगावाट, कितना, सॉरी 22,000 शायद होगा, 22,000 मेगावाट का इसमें क्या होगा, हरित हाइड्रोजन को क्या करना है, एकत्रित करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक अवयव। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक अवयव विनिर्माण नीति कब आएगी, ठीक है, ये 2025 में आई। कब आई? 2025 में आई। अब बात कर लेते हैं प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड नीति कब आई। ये 2024 में आई थी और ये 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सिविल एविएशन प्रमोशन पॉलिसी कब आई। 2017, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये भी, ठीक है। सिविल एविएशन, ठीक है, ये क्या है, ये जितने भी हवाई यान हैं, ठीक है, एयरपोर्टों को क्या करना, एयरपोर्टों को विकसित करना, ठीक है, और सारी एयरलाइंस को खोलना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जैसे इस समय जेवर एयरपोर्ट बनाया गया, ठीक है, तो ये आ जाता है उत्तर प्रदेश सिविल एविएशन प्रमोशन पॉलिसी। ये कब आई? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस बात को याद रखें आप, 2024 में आई। अब बात कर लेते हैं हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई, ठीक है। अब एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, इससे युवाओं को रोजगार देना, ठीक है, और दवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में क्या, फार्मास्यूटिकल सेंटर बनाना, ठीक है, ये इसके उद्देश्य हैं, ठीक है, जिससे कि अन्य राज्यों पर निर्भरता कम हो। ये कब आई? 2023 में आई, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है, 2023 में आई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश औषधि एवं चिकित्सा उपकरण नीति कब आई। वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में आई, ठीक है। अब सबसे, अगर आप देखेंगे, आप इसे संचित कहते ना कि थोड़ा सा डीपली देखिएगा, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024, 2024 इसमें
सेमीकंडक्टर उत्तर प्रदेश सरकार जो है, योगी सरकार जो है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही केंद्र सरकार तो उन्हें सब्सिडी दे ही रही है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें सब्सिडी दे रही है, बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी दे रही है, तो इसको आपको डीपली देख कर के जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? याद रखिएगा कि ये दिख रहा है छोटा-सा नाम सेमीकंडक्टर, ठीक है? सेमीकंडक्टर, क्वांटम नीति, हैं? तो ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज चीन, ठीक है? अगर आज चीन सेमीकंडक्टर को सप्लाई करना बंद कर दे, ठीक है? तो जाने कितने देश में तबाही होगी सेमीकंडक्टर वाहनों की। मेरी बात समझ रहे हो? वाहनों की। पूरे ये समझिएगा कि टेक्नोलॉजी में हुआ, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, गाड़ियाँ हुई, जितनी भी मशीनें हैं, जो चल रही हैं, ठीक है? उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। मेरी बात समझ में आई? जो भी मशीनरी है, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। तो वेरी इम्पोर्टेंट हो जाती है ये नीति सेमीकंडक्टर, ठीक है? जो जो देश या राज्य सेमीकंडक्टर में और सेमी जैसे बेंगलुरु, मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जहाँ तमिलनाडु, ये जहाँ पर ये मोदी सरकार ने सेंटर बनाए हैं, ठीक है? तो ये आपको बहुत ही अच्छे से देख के जानी चाहिए नीति, क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत ही आत्मनिर्भर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं पाया जाता सेमीकंडक्टर, ठीक है? तो ये हम क्या बना रहे हैं? सेंटर बना रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, जिससे कि हमारा कुछ समय के लिए क्या हो, हम आत्मनिर्भर हो जाएँ, कि अगर डिपेंडेंसी थोड़े समय के लिए, थोड़े दिनों के लिए अगर किसी देश से माहौल बिगड़ते हैं, तो हम अपने ऊपर डिपेंड रह सकें कुछ समय के लिए, ठीक है? जब तक संबंध ठीक नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये कुछ नीतियाँ थी और अभी और नीतियाँ हैं, योजनाएँ हैं, उन्हें मैं अगली क्लासों में लेकर आऊँगा और आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? और याद रखिएगा, ये जो मैंने पढ़ाया है, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा और इसके बारे में थोड़ा-सा देख कर जाइएगा, ठीक है? और फिलहाल यही पूछेगा, ठीक है? वनडे में यही पूछेगा, ये नीति कब आई, ये नीति कब आई? इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है? तो मेरे साथ बने रहिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? धन्यवाद।